दोस्तों नमस्कार। पेश है 6 जनवरी दिन शुक्रवार का मुख्य समाचार। 1 जनवरी 2024 तक तैयार हो जाएगा राम मंदिर। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को घोषणा की अयोध्या में राम मंदिर अगले साल 1 जनवरी तक बनकर तैयार हो जाएगा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और महाकमा ने राम मंदिर को लंबे समय तक अदालतों में उलझाए रखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद इसका शिलान्यास किया। विदेशी विश्वविद्यालय देश में खोल सकेंगे कैंपस। अब विदेशी विश्वविद्यालय देश में खोल सकेंगे कैंपस। भारतीय छात्रों के अमेरिका, ब्रिटेन सहित दूसरे देशों की ओर हो रहे पलायन को थामने और देश को विश्व स्तरीय शिक्षा का हब बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया है। इसके तहत दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान अब देश में कहीं भी अपने कैंपस खोल सकेंगे। इसके लिए विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमति लेनी होगी, जो शुरुआत में 10 साल के लिए मिलेगी। रूस का यूक्रेन में 36 घंटे के युद्ध विराम का ऐलान। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में 36 घंटे के युद्ध विराम की घोषणा की है। यह युद्ध विराम 6 जनवरी को दिन में 12 बजे से शुरू होगा। 24 फरवरी 2022 से जारी युद्ध को रोकने का पुतिन ने यह ऐलान ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस के अवसर पर किया है। अदानी समूह यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 5500 करोड़ रुपए के निवेश को तैयार। देश के प्रमुख औद्योगिक घराने में शुमार अदानी समूह यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में निवेश करने के लिए आगे आया है। समूह ने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के लिए प्राधिकरण से 700 एकड़ जमीन मांगी है। इसके जरिए अदानी समूह प्राधिकरण क्षेत्र में 5500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इससे 20,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 50,000 लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। अब देश में बनेंगे सैनिकों के आर्मर से लेकर बर्फीले इलाकों की पोशाक। अब देश में ही सैनिकों के आर्मर से लेकर बर्फीले इलाकों की पोशाक का निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार के आइटम टेक्निकल टेक्सटाइल के तहत आते हैं और अगले कुछ सालों में इस क्षेत्र में होने वाले रिसर्च की मदद से सैकड़ों नए आइटम का उत्पादन देश में शुरू होने जा रहा है। चीन से अच्छे रिश्तों के लिए सीमा पर शांति जरूरी। भारत ने गुरुवार को जोर देकर कहा कि चीन के साथ द्विपक्षीय रिश्तों के समग्र विकास के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बेहद जरूरी है। G20 शिखर सम्मेलन में डिजिटल हेल्थ की उपलब्धियों को प्रदर्शित करेगा भारत। G20 की अध्यक्षता के दौरान स्वास्थ्य को लेकर होने वाली बैठकों में भारत डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित करेगा और उन्हें दुनिया में सबके लिए सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं के विकल्प के रूप में पेश करेगा। 17 से 19 अप्रैल को गोवा में G20 का 3 दिन का सम्मेलन डिजिटल हेल्थ पर ही होगा। भारत जोड़ो यात्रा में उत्तर प्रदेश को कम समय देने पर कांग्रेस ने दी सफाई। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा गुरुवार को 111वें दिन में प्रवेश कर गई। उत्तर प्रदेश में तीसरे एवं आखिरी दिन यात्रा सुबह शामली के एलम से शुरू हुई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा कांदला होते हुए कैराना क्षेत्र में पहुंची। यहां के ऊंचा गांव में यात्रा का विश्राम हुआ। इसके बाद यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर गई। अफसर गंगा की सफाई नहीं कर पा रहे या करना नहीं चाहते हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंगा प्रदूषण मामले में जिम्मेदार अफसरों पर गंभीर टिप्पणी की है। कहा कि अफसर गंगा की सफाई नहीं कर पा रहे हैं या करना नहीं चाहते हैं। हाई कोर्ट की पूर्व पीठ ने गुरुवार को जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रखने के लिए आज महाधिवक्ता को बुलाया है। 20,000 विदेशी यात्रियों की जांच में 11 वेरिएंट के 124 पॉजिटिव मिले। विदेश से आने वाले 19,227 यात्रियों की कोरोना जाँच की गई, जिसमें 124 पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव पाए गए सैंपल की जीनोम सिक्वेंसिंग भी की जा रही है। इनमें से 40 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग में 11 तरह के वेरिएंट मिले हैं। इन सभी वेरिएंट की संक्रामकता और उन पर भारतीय वैक्सीन की कारगरता की जांच की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश से पूछा कितने उम्र कैदी छोड़े। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार महानिदेशक से लंबे समय से जेल में काट रहे उम्र कैदियों के समय पूर्व रिहाई का ब्यौरा मांगा है। प्रयागराज में माघ मेला का प्रथम स्नान आज। त्रिवेणी तट पर संयम, संस्कार और संस्कृति के संवाहक माघ मेला 2023 का भव्य स्वरूप निखर चुका है। संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेला का प्रथम स्नान पर्व पौष पूर्णिमा शुक्रवार को है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवा ने मैदान में गिराया पारा। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवा ने पूरे उत्तर भारत को ठंड से कांपने पर मजबूर कर दिया है। दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी पारा गिरने से लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। भारत का डिजिटल परिवर्तन प्रेरणादायक, सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी सत्या नडेला ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि डिजिटल परिवर्तन के नेतृत्व में सतत और समावेशी आर्थिक विकास पर सरकार जिस तरह से ध्यान दे रही है वह प्रेरणादायक है। मुलाकात के बाद ट्वीट करके सत्या नडेला ने पीएम के साथ हुई बैठक के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और भारत को डिजिटल इंडिया का स्वप्न साकार करने और दुनिया के लिए एक उम्मीद की किरण बनने के लिए हमेशा तत्पर रहने की बात कही।
5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में देश के चुनिंदा उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों की 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। ऋषभ पंत की ट्रेवल हिस्ट्री खंगाल रही सेव लाइफ फाउंडेशन की टीम। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन काम करने वाली सेव लाइफ फाउंडेशन की टीम अब क्रिकेटर ऋषभ पंत की ट्रेवल हिस्ट्री खंगाल रही है। इसके लिए फाउंडेशन की ओर से दिल्ली देहरादून हाईवे में दिल्ली से नारसन के बीच 172 किमी में लगे सीसीटीवी फुटेज जुटाए गए हैं। कोविड पर बाइडेन ने जताई चिंता तो चीन ने दी सफाई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के चिंता जताने और विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीन पर कोविड से होने वाली मौतों को छिपाने के आरोप के बाद चीन सरकार बचाव की मुद्रा में आ गई है। गुरुवार को चीन ने कहा कि वह पूरी पारदर्शिता के साथ कोविड से संबंधित सभी आंकड़े WHO के साथ साझा कर रहा है। विश्व कप जीतने पर हॉकी खिलाड़ियों को मिलेंगे 1-1 करोड़ रुपए। हॉकी विश्व कप जीतने वाले हर भारतीय खिलाड़ी को उड़ीसा सरकार 1 करोड़ रुपए पुरस्कार देगी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को राउरकेला में बिरसा मुंडा हॉकी क्रिकेट स्टेडियम में विश्व कप गांव का उद्घाटन करते हुए घोषणा की। तो दोस्तों, ऐसे डेली न्यूज प्राप्त करने के लिए जुड़िए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए 1M न्यूज चैनल को। मिलेंगे अगले समाचार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।